आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जनकपुरी। मतलब आप दिल्ली से ही आए हैं। आपको कौन सा पेपर था अभी? SBI अप्रेंटिस। अच्छा, ये जो पेपर है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है। आपने किस कोर्स से ग्रेजुएशन किया, मतलब किस फील्ड से? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स से। तो मतलब आप कॉमर्स से ही हैं, बैंकिंग में ही आना चाह रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बहुत लोग ऐसा है कि किसी और फील्ड से इस फील्ड में आ रहे हैं। जी जी। तो आपका जैसे ये जो एग्ज़ाम आपका हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1.5 साल की ट्रेनिंग है या 1 साल की या 3 साल की। पहले 3 साल का था, अब 1 साल का कर दिया गया है। तो सिर्फ ये ट्रेनिंग कोर्स है? नो मैडम, ये 1 साल का तो है। मतलब उसके बाद ये है कि आप अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको हो सकता है कि परमानेंट भी करा दिया जाए। मुझे पता चला है, तो वो लोग ये कहते हैं कि आपको कुछ साल के बाद, जैसे 1 साल का है आपका परफॉर्मेंस देके, मगर कुछ लोगों ने ये कहा है कि आपको फिर से एक बार टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर सेलेक्ट हुए तो आपका परमानेंट है। अभी आपकी इस जॉब की कोई गारंटी नहीं है। ये बिल्कुल सही बैठ रहा अच्छा, आपका जैसे सिलेक्शन अगर हो जाए, होप की हो जाए, तो आपका ये इंटरव्यू के थ्रू होगा या फिर ऐसे नॉर्मली अब बस यही पेपर था, इसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है? इसके बाद तो आपका जैसे कि आप जोन सी लैंग्वेज से लैंग्वेज टेस्ट होगा बेसिकली सेकंड। और ये जो पेपर दिया इस पे मेरिट बेस पे जाएगा कट ऑफ जो भी है। अच्छा, मेरिट बेस पे कट ऑफ जाएगा। इसका जो जस्ट लैंग्वेज टेस्ट है जी। तो मतलब इंटरव्यू वाला ऐसा कोई ये नहीं है कि इसके बाद इंटरव्यू ऐसा होगा? कुछ नहीं है। ओके। तो इसके लिए जैसे आप कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी है सिर्फ ग्रेजुएशन, आप किसी भी कोर्स से आ सकते हैं इसमें? ओके। आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पूनम है। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली कैंट से। ओके। तो आपका भी किस चीज़ का पेपर था? SBI अप्रेंटिस का। ओके। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? इसमें नॉर्मली 10th-12th मांगा था और कंप्यूटर ITI कंप्यूटर होना चाहिए। मतलब आपके पास कोई कंप्यूटर बेस्ड या स्किल बेस्ड आपके हाँ पास जी। ये होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहिए? हाँ, ये सब होना मतलब आपका ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं या 12th के चाहिए। बाद कर सकते हैं? ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, 12th होती है तब भी उसके बाद भी कर सकते हैं। ओके। तो आप जो ये पेपर दे रहे हैं, मैंने जिससे जो भी पता चला है, मैं रिसर्च के बाद, कि ये पेपर चाहे तो 1 साल की या 1.5 साल की या 3 साल की ट्रेनिंग कराता है। मतलब आपके पास 1 ये साल की ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग इसमें। कराते हाँ हैं, जी। उसी के लिए आपको पे किया जाता है। हाँ जी। मतलब आपका ये सिक्योर्ड जॉब नहीं है। इसके बाद आपको वापस से एक टेस्ट देना पड़ेगा या आपके परफॉर्मेंस के हाँ, बेसिस ये पे? है कि इसमें टेस्ट देना पड़ेगा दोबारा से। अगर बाय द वे आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको जॉब के लिए दूसरी जगह ट्राई करना हाँ जी, पड़ेगा। दूसरी जगह ट्राई करना पड़ेगा। ये तो try। क्या आपके लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं? अब जब तक जॉब नहीं मिल रही है तब तक तो बेनिफिशियल है ही। हाँ, ये इस हिसाब से, इस लिहाज से बेनिफिशियल है कि आपको सीखने को कुछ मिलेगा। सीखने को मिलेगा। बट ये है कि आपका 1 साल सीखने तो मिल रहा है, बट कुछ वेस्ट हो रहा है। नहीं, वेस्ट नहीं हो रहा है, इसमें सीखने को ही मिलेगा ज़्यादातर। वो तो ठीक है, सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिलता है, हमें हर चीज़ नहीं कर सकते। इसमें लग जाते हैं तो फिर और ऊपर तक जा सकते हैं। ऐसे आप जा सकते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप Experience हो जाएगा। परफॉर्मेंस अच्छा देंगे तो आप कर सकते हैं अच्छा कुछ। अच्छा, आपका जो पेपर आता है वो, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रिलेटेड है वो? उसमें जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है और थोड़े बहुत मैथमेटिक्स है। ओके। तो रीजनिंग वाला पोर्शन आता है या Reasoning नहीं? वाला भी है। तो आप अपना एक्सपीरियंस, आपने जो पेपर दिया है वो पेपर का एक्सपीरियंस, आप नेक्स्ट ईयर जो एस्पिरेंट होंगे उनको क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? और देना चाहिए सभी को पेपर मेरे हिसाब से। मतलब उनको किस पोर्शन पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप क्या क्या बताना चाहेंगे? आप इसमें 12th तक का जो 10th तक की मैथ होती है वो पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो और थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो प्रिपेयर करो बस। तो आप इसमें ये भी है कि आप किसी भी कोर्स से आ सकते हैं, ये भी बेनिफिट है। हाँ जी। और आपको पे किया जाएगा, ट्रेनिंग करने के दौरान भी पे किया जाएगा, ये अच्छी बात है। जी, आकाश कुमार हुआ। आपने किस कोर्स से ग्रेजुएशन किया है? मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया पटना यूनिवर्सिटी से। तो आपने फिजिक्स से किया है, उसके बावजूद भी आप SBI अप्रेंटिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बैंकिंग के जॉब में आना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा है? ऐसा जॉब मिल ही नहीं रहा है। जो सेक्टर का मेरा एजुकेशन है उस सेक्टर का जॉब ही नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। मतलब ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई इसमें कोरोना काल में या कोरोना से पहले भी, कि इंजीनियरिंग के लिए अच्छी इसमें फील्ड में जॉब नहीं है, आप जब तक अच्छे फील्ड में नहीं है तो। अब वैसे ये जो एजुकेशन उस टाइप से हमें जॉब भी नहीं मिल पा रहा। अगर मैं ग्रेजुएशन किया हूँ फिजिक्स ऑनर्स पे, मैं रेलवे में फॉर्म भरता है, रेलवे में अप्रेंटिस का फॉर्म आता है जिसमें ITI का डिग्री मांगा जा रहा है, पॉलिटेक्निक का डिग्री मांगा जा रहा है, तो उसकी वो डिग्री मेरे पास है नहीं, तो मैं बैंक में या अदर सेक्टर में हमको अप्लाई करना पड़ रहा है। मगर इसमें तो मैंने सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कंप्यूटर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर कुछ कोर्सेज में या फिर कुछ चीज़ में। हाँ जी, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, मैंने AD से किया है। तो मतलब आपके पास ये सर्टिफिकेट होंगे तभी आप SBI अप्रेंटिस में फॉर्म फिल कर सकते हैं? जी।
तो आप ये बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कौन सी स्किल या कौन सा कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम या क्या सीख के आना चाहिए आपको, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं? इसके लिए तो फर्स्ट आपको इंटरनेट का काम आना चाहिए कि इंटरनेट जो भी नेट से संबंधित अगर एसबीआई में काम मिले उसमें आप करना चाहिए। सेकंड टाइपिंग दम होना चाहिए आपको मस्ट। अगर ये दोनों चीज़ नहीं रहेगा तो आपको बाय द वे एसबीआई वहाँ रिजेक्ट भी कर सकता है। हाँ, मतलब आप है कि बैंकिंग का जॉब करने जा रहे हैं, बैंक का जॉब करने जा रहे हैं, तो आपको ये कंप्यूटर बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड चीज़ें आनी चाहिए। हाँ, ये एक तरह से आपको बेसिक अकाउंट आना चाहिए कि अगर आप कहीं परचेज सामान भी करने जाते हैं हैवी अमाउंट में तो आप हैंडल कर पाएँ ऐसे। तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तभी आप एसबीआई या फिर ऐसे कोई बैंकिंग का ये करें। ऐसा तो फॉर्म में कुछ बोला नहीं गया कि जो बीकॉम या कॉमर्स के स्टूडेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? मतलब 12th पास, डिप्लोमा, मतलब आप जैसे 10th के बाद कुछ लोग डिप्लोमा कर लेते हैं तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? 10th के बाद ऐसा तो अभी फॉर्म देखे नहीं है क्या इसका दिया है, लेकिन 18 प्लस होगा तो। अच्छा, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? मैंने फॉर्म भरते ध्यान नहीं दिया था। नहीं, बहुत लोगों का कहना है कि ग्रेजुएशन के बाद ही ये कोर्स किया जाता है, तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। एक्चुअली मेरा देखिए ग्रेजुएशन का कंप्लीट है, ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म आता है मैं फिल कर देता हूँ। मैं देखता नहीं, इसलिए हमें ये ध्यान इस नहीं है। कोर्स के बारे में एक चीज़ हमें बहुत मतलब अच्छी चीज़ पता चली जो न्यूज़ के मटेरियल है, बट आपके लिए ये है कि ये कोर्स चाहे तो 1 साल या 1.5 साल या 3 साल का आपको ट्रेनिंग कर देती है सिर्फ, और ट्रेनिंग के साथ आपको पेमेंट करेगी, ये अच्छी बात है। बट ये है कि आपका जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आप परमानेंट जॉब नहीं कह सकते इसको। एक तरह से इसमें हम 3 साल करने हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। मैं किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने एसबीआई में 3 साल ट्रेनिंग में काम किया तो कोई भी बड़ा कंपनी हमें हायर जरूर करेगा। अच्छा, आपके सीवी और इसको रिज्यूम अगर मैंने कर लिया एसबीआई में, मेरा किसी भगवान वजह से हो गया मेरा, तो मैंने अप्लाई किया कोई बड़े कंपनी में। एक तरह से देखिए तो मैं फीस ऑनर्स का भी मेरा सर्टिफिकेट है, एक तरह से मैं एसबीआई का अकाउंट का भी सर्टिफिकेट मेरे पास आ जाएगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपका सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के हिसाब से सही है, बट इससे तो ये भी है ना कि आपका 1 साल या 1.5 साल जो भी है आपका एक टाइम वेस्ट हो रहा है। वेस्ट इन द सेंस कि अगर मैं कहूँ कि अगर अभी मैं रेलवे में या किसी आईटी फील्ड में जाना चाहता हूँ तो हमें 4 साल इंजीनियरिंग करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना इससे कम टाइम में 3 साल में इस एग्ज़ाम को निकाल के 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लूँ एसबीआई से। ये ठीक है, मगर जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें 1 साल या 1.5 साल का हमें एक्सपीरियंस मिल जाएगा या कुछ सीखने को मिल जाएगा, बट ये है कि सीखने के लिए तो एजुकेशन फील्ड में हर चीज़ सीखने के लिए ही है। बट 1 साल आपका एक जॉब में जा रहा है, उसके बाद आपके पास जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म को क्यों चूज़ करेंगे लोग? देखिए रोज़गार है, आदमी को काम चाहिए, आदमी को काम चाहिए, चाहे वो 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, उसमें परफॉर्म वो अच्छा दिखाना चाहता है कि कंपनी उसको हायर रखे, हमेशा के लिए रख रहे हैं। इसलिए ये 3 साल का या 1 साल का भी आता है, आदमी करता है काम। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। उसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो फॉर्म आता है ये कहाँ आता है, किस मतलब इसका पोर्टल क्या है, आपने कैसे फ़िल किया था, ये सारी चीज़ें आप अगर बता देंगे तो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे जो फ़िल करना चाहेंगे इसके बारे में उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो इजीली इस चीज़ को बहुत ईजी है। आप गूगल दिन भर खोलते हैं, गूगल पे सरकारी रिजल्ट या सरकारी नौकरी पे खोलें, साइट पे जाइएगा तो उसमें लेटेस्ट फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एडमिशन सारा डिटेल देता है। उसके माध्यम से अगर एसबीआई अप्रेंटिस आता है उस पर क्लिक कीजिए, सारा डिटेल बता देगा कि आपको एलिजिबिलिटी कितना फीस लग रहा है, ओबीसी जनरल क्या क्या, सारा कुछ डिटेल बता देता है। अच्छा, जैसे ये एग्ज़ाम का नाम है एसबीआई अप्रेंटिस एग्ज़ाम, तो क्या ये स्पेसिफिक है कि ये सिर्फ एसबीआई में ही जॉब मिलेगा या आपको कैनरा बैंक, मतलब क्या कहते हैं सेंट्रल बैंक, जितने भी बैंक हैं अदर बैंक्स में भी आपको जॉब मिलेगा? क्योंकि आईबीपीएस कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, आईबीपीएस कंडक्ट करता है, उसमें एसबीआई लिखा हुआ है। अब जरूरी नहीं है रिजल्ट एसबीआई या आईबीपीएस करता है, हो सके हमें एसबीआई में दे सके। अब रिजल्ट कौन निकालता है, इसका एसबीआई निकालता है कि आईबीपीएस निकालता है, क्योंकि मॉनिटर पे बगल में आईबीपीएस लिखा होता है, उसको लिखना है सीधे डायरेक्ट एसबीआई लिखेंगे, एसबीआई लिखा नहीं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप जैसे आपने एग्ज़ाम दिया तो ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा या फिर आपका इंटरव्यू होगा या फिर जैसे मॉक टेस्ट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं? तो प्रोसेस है इसके लिए, एग्ज़ाम निकलने के बाद मॉक टेस्ट है, फिटनेस देखेगा, मेडिकल चेक करेगा, तो ये सारे क्राइटेरियाज भी हैं वहाँ मेंशन? हाँ मेंशन में। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ों के लिए अभी फिर से प्रिपेयर करना है, मतलब आपका 1.5 साल के एक एग्ज़ाम के लिए, 1.5 साल के एक ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ेगा। 6-7 महीना भी। आपने ये पेपर दिया है तो आपका एक्सपीरियंस, कुछ तो एक्सपीरियंस रहा होगा, आप एक एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे तो आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस आप नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट को क्या देना चाहेंगे, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं एक ही बोलूँगा कि जैसे एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है
2 कॉपी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बस 10-20 नंबर का अंतर, कुछ सिलेबस नहीं है, लेकिन 90% सिलेबस मैच करता है जहाँ तक हम देखते हैं। कितने मार्क्स का पेपर आता है? 100 नंबर आता है, तो इसमें 25 का नंबर 4 पेपर था। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, और एक और कंप्यूटर नहीं है, जीके से रिलेटेड है ना, जनरल अवेयरनेस। हाँ जनरल अवेयरनेस। तो आप जनरल अवेयरनेस तो किसी भी क्लास में किसी भी एज में ले सकते हैं, जनरल नॉलेज भी आपको कहीं से भी गेन कर सकते हैं। बट जो मैथ्स की बात की आपने, ये मैथ्स जो है आपका किस लेवल का है? 12th के पास, 12th से है, 10th तक का है, उससे ज़्यादा वाले है, हायर है, लोअर है? इसमें कम से कम 5 से 10 नंबर आता है फार्मूला बेस पे, ठीक ना। अब बाकी जितना क्वेश्चन रहता है वो परसेंटेज पर रहता है, जैसे 5 साल का, 2 साल का, या 72 दिन का परसेंटेज निकालने पर होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने 10th 12th में पढ़ा होता है, 10th से पहले पढ़ा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इन सबसे क्वेश्चन। एसबीआई कंडक्ट कर रहा है, तो एसबीआई देख रहा है कि इसमें सारा बच्चा बीकॉम नहीं किए हुए, कोई आर्ट्स भी किया हुआ है, कोई साइंस भी किया हुआ, तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है 10th लेवल पे ही। तो मतलब आप कहना चाहेंगे कि मतलब जो मैथ्स पूछता है वो 10th क्लास के लेवल तक ही पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है? ज़्यादा नहीं। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप एसबीआई अप्रेंटिस के पार्ट बने एसबीआई में, या फिर जो भी आपका इसके क्राइटेरिया फुलफिल करके आपका सिलेक्शन हो जाए, आप इसके पार्ट बने।